यह है बांग्लादेश, एशिया पैसिफिक रीजन में वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक। इस कंट्री ने रिसेंट डिकेड्स में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है और इस ग्रोथ के बावजूद पिछले साल देश का FDI घटकर 20% रह गया। ऐसे में कई चीजें हैं जो फ्यूचर में कंट्री के डेवलपमेंट पर सवाल खड़े कर रही हैं। बात करेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के, वो कौन से फैक्टर हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे बांग्लादेश को फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। व्हाट्सअप गाइज, अस्सलामु अलैकुम। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो प्ले करते যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया के हवाले से। एक तरफ देखें तो भारतीय मीडिया बांग्लादेश पे तनकीद करता हुआ नजर आता है कि बांग्लादेश के अंदर से घुसपैठ होती है, बांग्लादेश के अंदर से गैर कानूनी मुसलमान हिंदुस्तान आ जाते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो हिंदुस्तान का मीडिया बांग्लादेश की तारीफें करता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम कर रही है और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है बांग्लादेश। और आज देखना होगा कि हिंदुस्तान का मीडिया कहां ठीक है और कहां गलत है। आज बात करने वाले हैं वाई बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम। और आज बात की जा रही है हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से कि बांग्लादेश फास्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहां खड़े हैं। आज देखना होगा कि हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की तारीफें कर रहा है और तनकीद करने वाला मीडिया आज खामोश है। तो बांग्लादेश के बारे में हिंदुस्तानी मीडिया क्या कहता है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। यह है बांग्लादेश, एशिया पैसिफिक रीजन में वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक। इस कंट्री ने रिसेंट डिकेड्स में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है और इस ग्रोथ के बावजूद पिछले साल देश का FDI घटकर 20% रह गया। ऐसे में कई चीजें हैं जो फ्यूचर में कंट्री के डेवलपमेंट पर सवाल खड़े कर रही हैं। बात करेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के, वो कौन से फैक्टर हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे बांग्लादेश को फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। शुरू से बात करें तो 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली, वहाँ की गवर्नमेंट ने सोशलिज्म पॉलिसीज को लागू कर दिया। इसके तहत उन्होंने बहुत से कॉर्पोरेशन को नेशनलाइज किया, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण इसने एक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया और इस वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग ठप हो गया। और फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने धीरे धीरे नेशनलाइज पॉलिसीज को रिवाइज किया और कई स्टेट्स की एंटरप्राइजेस को उनकी निजी एंटरप्रेन्योर्स को वापस कर दिया। इन सुधारों के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की GDP में कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ गई और तब से बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट कर दिया। जैसा कि हमें पता है बांग्लादेश में एक मैसिव लेबर फोर्स है और ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा है, तो इसी वजह से वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स का फायदा उठा रहे हैं और उन्हें कम पैसे देकर उनसे ज्यादा काम ले रहे हैं। अधिकतर एशियन कंट्रीज में इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है उनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए, स्पेशली मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। आज बांग्लादेश कपड़ों के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ये इंडस्ट्री अकेले उनके टोटल एक्सपोर्ट का 84.21% हिस्सा है और लगभग 40 लाख लेबर इनमें काम करते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश ने सर्विस सेक्टर में भी लगातार ग्रोथ का एक्सपीरियंस किया है। ये एरिया उनके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और एम्प्लॉयमेंट में भी है। एक और जिस पर बांग्लादेश डिपेंड करता है वो है रेमिटेंस। 2019 में लगभग 10 मिलियन माइग्रेंट्स ने बांग्लादेश में 18 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा भेजा, जो कि कंट्री के टोटल GDP का लगभग 7% है। इसने इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का तेजी से फ्लो किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब बांग्लादेश के फ्यूचर के डेवलपमेंट पर क्या सवाल उठते हैं, इन पर बात करते हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है, ये गारमेंट इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और किसी भी एरिया में ज्यादा डिपेंडेंसी भविष्य खराब कर सकती है। एक और बड़ी समस्या जिसका सामना बांग्लादेश कर रहा है वो है नेचुरल डिजास्टर और ये पर्टिकुलरली देश की एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बांग्लादेश दुनिया की सबसे महंगी जगह है। यह अंदाजा लगाया गया है कि नेचुरल डिजास्टर से बांग्लादेश को उसकी GDP का लगभग 2.2% खर्च होता है और ये लागत फ्यूचर में समुद्र के बढ़ते लेवल के कारण और बढ़ भी सकता है। दूसरी ओर रेमिटेंस भी रिसिपिएंट्स में डिपेंडेंसी पैदा कर सकती है और रियल एक्सचेंज रेट की एप्रिसिएशन का कारण बन सकता है, जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर एडवर्सली इफेक्ट भी डालता है। इसीलिए रेमिटेंस पर डिपेंडेंसी बढ़ाना सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब इन सभी चैलेंजेस का सीधा असर देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर पड़ रहा है। सो नाउ इन ऑर्डर टू सस्टेन ग्रोथ, सिर्फ सुधार ही देश को अपनी डेवलपमेंट को बनाए रखने में मदद कर सकता है।
बांग्लादेश को चाहिए कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डाइवर्सिफाई करें और हाई इनकम जॉब्स क्रिएट करें। उन्हें बिजनेस के लिए अपनी पॉलिसीज में सुधार करने की भी जरूरत है। इसके साथ ही अपने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करने की जरूरत है, जिस पर बांग्लादेश ऑलरेडी काम कर रहा है। बांग्लादेश के काफी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में इस वीडियो में हमने बात की है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ज्यादा फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है और बांग्लादेश के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज China+1 स्ट्रेटेजी का यूज कर रही है और बांग्लादेश उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे बांग्लादेश को गारमेंट इंडस्ट्रीज से अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन लाने में मदद मिलेगी और वो फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। सो एट द एंड बांग्लादेश अपनी रिमार्केबल ग्रोथ के साथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बनने की राह पर चल रहा है। आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट कर। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि हिंदुस्तानी मीडिया जहां बांग्लादेश की तारीफ़ें कर रहा है कि वो कितनी तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ रहा है, ग्रोथ में बेइंतहा इजाफा हो रहा है, तो अब इसके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस भी हैं, बांग्लादेश के लिए वसाइल भी हैं। किस तरह 1971 के बाद सभी कंपनीज़ को इन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, उसके बाद धीरे धीरे इनकी मईशत बैठना शुरू हो गई। जब इनको फ्री कर दिया गया तो उसके बाद बांग्लादेश के कदम तरक्की की तरफ बढ़ते गए और बांग्लादेश के अंदर देखें तो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी लेबर फोर्स है, जो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और बड़ी तादाद में बांग्लादेशी दूसरे ममालिक में भी काम करते हैं, जो वहाँ से कमा कर पैसे अपने मुल्क भेजते हैं, जिसका बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनकी जीडीपी का ज़्यादातर हिस्सा गारमेंट्स के उन प्रोडक्ट से आता है जो बांग्लादेश की नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मानी जाती है। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में होती है। दुनिया के टॉप के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे अपनी प्रोडक्ट बांग्लादेश से तैयार करवाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाती हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश साउथ एशिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है और साउथ एशिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री का मतलब यह है कि आने वाला साउथ एशिया का टाइगर बन चुका है बांग्लादेश। और इस तरह बांग्लादेश के अंदर तरक्की हुई है ये सारी दुनिया देख चुकी है और बांग्लादेश की तारीफें आज ये 2-3 मुल्क नहीं बल्कि इंटरनेशनली इदारे भी हैं जो बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाया और किस तरह तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।